आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रस्में चल रही होती है। तभी रानी वहाँ पे एनजीओ की एक लेडी को लेकर पहुँच जाती है। एनजीओ की जो लेडी होती है उन लोग को धमकी देती है और कहती है अगर तुम लोगों ने रानी के साथ कोई भी गलत चीज़ किया, उसे घर से बाहर निकाला, उसे सताया तो आप लोगों को जेल भी हो सकती है। और ये बात बताने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पे देखेंगे वो उन्हें समझाती है और कहती है रानी से, रानी तुम इसी घर में रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। तभी वो कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ रानी सा कहती है कि आपको कौन होती है ये सब कुछ कहने वाली। तभी रानी सा से कहती है आप चुप रहिए, आप यहाँ पे हैं गोवा में, आप जयपुर में नहीं कि आप जो बोलेंगी वही होगा, ये आपका घर नहीं है। तभी यहाँ पे वो रानी सा को भी बहुत सुनाती है और चली जाती है। तभी यहाँ पे रानी को वो गुस्सा करने के लिए आती है। रानी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रानी सा अपने औकात में रहिएगा। और वहाँ पे रानी सा से कहती है कि मुझे पैसे चाहिए तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। तभी रानी सा कहती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी रानी वहाँ पे 10 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए बताती है। इतना बताते ही सब लोग चौंक जाते हैं। तभी वो कहते हैं 10 करोड़ रुपए। तभी रानी कहती है हाँ मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी मैंने किया है ना, इसके लिए जो इस घर में झेला है सब कुछ किया, उसके लिए तो मुझे कम से कम 1 करोड़ चाहिए। 50 लाख तो मुझे चाहिए ये जो खड़ूस डॉक्टर है उनको हंसाने के लिए। यहाँ पे जो मैं काम की इतने दिन, आप लोग जो मुझे नौकरानी नौकरानी बोले, उसके लिए तो 20 लाख चाहिए। और वो पूरे पैसे के हिसाब किताब लगाती है और कहती गणित में तो हूँ ही मैं तेज, और मुझे पता है कि मुझे कितना पैसा चाहिए। तभी वो बताती सब मिला जुला कर ना कुछ 10 करोड़ निकलते, तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दीजिए तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। तभी यहाँ पे देखेंगे बिरजू हँसने लगता रानी की बात सुनकर। और यहाँ पे देखेंगे तभी वो जाती है और कहती है डॉक्टर साहब 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना आप मुझे, जो कुछ भी मैंने इस घर के लिए दिया है 10 करोड़ तो उससे भी कम है ना। तभी यहाँ पे देखेंगे वीर ये सब सुनकर चौंक जाता है कि रानी यहाँ पे पैसे मांग रही होती है। यहाँ देखेंगे रानी से कहती तुम्हें 10 करोड़ में पता है कितने शून्य होते हैं, जो तुम चली आई 10 करोड़ मांगने के लिए। तभी कहती आप ही तो कहती है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, और अब क्या हुआ, अब आप छोटी क्यों बन रही, खुद आपने ये बात कहा था। तभी रानी जाती है और वहाँ पे जो उनकी रस्में हो रही थी उसमें जो अंगूठी डली होती है उसे निकाल लेती है और रख लेती है। कहती ये ना सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसे मैं अपने पास रखती, जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते ना तब तक मैं ये आप लोगों को नहीं दूंगी। और रानी वो अंगूठी को पहन लेती। तभी विक्रम यहाँ कियारा से कहता है चलो तुमसे भी मुझे अपना कोई हिसाब क्लियर करना, और वो कियारा को खींच कर ले जाता है। रानी वहाँ जाती है, आराम से सोफे में बैठ जाती है। इधर देखेंगे रानी सा कहती है ये क्या कर रही है ये लड़की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वीर कहता परेशान मत हो ये रानी सा, ये लोग यहाँ आए ही थे पैसे लेने के लिए, हम पैसे इनके मुंह में फेंक देंगे, इनको पैसा चाहिए था ना। यहाँ पे देखेंगे कि विक्रम जो है कियारा से गुस्सा करता और कहता रुको अभी मैं तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन लगाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो फ़ोन लगा देता है उसकी मम्मी को और कहता लो बात करो अपनी मम्मी से। तभी कियारा अपनी मम्मी से बात करने लगती है, उसे समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। तभी उसकी मम्मी बोलती कौन सी ज़रूरी बात बताना है कियारा, बताओ मुझे। तभी कहती कुछ नहीं, मैं यहाँ पे और थोड़ी ज़्यादा दिन स्टे करी, बस आपसे यही बात बताना था। तभी वो कहती कि ठीक है। तभी कहती ये विक्रम तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। तभी वो कहता है जो खेल तुम खेल रही हो ना उसे ख़त्म करो 24 घंटे के अंदर, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मुझसे शादी की है और ये पूरे जयपुर में मैं फैला दूंगा। ये सुनकर कियारा डर जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि कियारा बैठ के सब कुछ सोच रही होती है और काफ़ी उसे गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे जो रानी सा अंदर ही अंदर बैठ के गुस्सा हो रही होती कि इस रानी को 10 करोड़ चाहिए। यहाँ वीर फोन में किसी से बात कर रहा होता और पैसे के अरेंज कर रहा होता। तभी रानी वहाँ पहुँचती है और कहती चलिए खाना खाने के लिए। तभी वीर गुस्सा हो जाता और कहता है फ़ोन में कि जल्दी से 10 करोड़ अरेंज कीजिए, मुझे किसी के मुंह में फेंकना है। तभी रानी कहती अच्छा आप मुझे पैसे देने वाले हैं, पैसे देके सारे रिश्ते आप तोड़ देंगे। और तभी यहाँ पे दोनों में बात होने लगती है। तभी वो रानी को ऐसे करता है तो वो धक्का मार के गिरने लगती है। तभी वो उसे संभाल लेता और कहता रानी, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कियारा आ जाती है और कियारा के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही कियारा को वो लोग देखते हैं दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद कियारा कहती है कि वीर आपको रानी साहब बुला रही है। तभी वीर कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जैसे वीर जाने लगता है और तभी वहाँ रानी को फिर से धक्का मारता, रानी गिर जाती है और वो डॉक्टर साहब बोलती है। तभी वीर उसे नहीं उठाता है। कियारा कहती है जाइए आपको रानी साहब बुला रही है। तभी वहाँ पे वीर नहीं रुकता और वीर चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे रानी कियारा से कहती चलिए उठाइए मुझे, मेरी मदद कीजिए। तभी वो कहती मैं तुम्हें क्यों उठाऊं, तुम्हें खुद उठना है तो उठ जाओ। तभी रानी जबरदस्ती कियारा का हाथ पकड़ती है और उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है आप ना बहुत भोली हैं, वैसे आपका कोई वजूद नहीं है, मेरा तो कोई वजूद है। वीर मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी हूँ, आपका तो कोई वजूद नहीं है। उसे ऐसा सुना देती है। यहाँ पे तो बिरजू उसे बहुत गुस्सा करता है और कहता है ये डॉक्टर ऐसा ही है, अच्छा होता उसे गाँव में ही मैं मार देता ये डॉक्टर को। तभी रानी गुस्सा होती है, कहती बिरजू आइंदा अगर ऐसा कोई भी बात बोला ना तो बहुत बुरा होगा। तभी कहता क्या करना रानी तुम मुझे बताओ। तभी कहती मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी कहता ठीक है। यहाँ देखेंगे चंपा और जयसिंह दोनों खड़े होते हैं। तभी बिरजू उनको जाके फंसा लेता है बातों में, और जब तक दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी चुपके से रानी अंदर चली जाती है। रानी अंदर जाती है, अंदर वीर घूम रहा होता है और कह रहा होता है कि समझ में नहीं आता ये रानी की वजह से मैं इतना परेशान क्यों, और उसके बारे में सोच सोच के इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ। तभी रानी वहाँ पीछे खड़ी रहती है। तो वीर कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी रानी कहती है आपसे बात करने के लिए आई डॉक्टर साहब, चलिए मेरे साथ आपसे कुछ बात करना। वीर को खींच
खींच के ले जाती है। वीर कहता मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, आपको मुझसे पैसे चाहिए ना, ठीक है मैं आपको 10 करोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, इस कागज़ में लिख के बताइए कि उसके बाद आप मेरा पीछा छोड़ देंगे। आपको हमारे ख़ानदान से कोई मतलब नहीं रहेगा। तभी रानी कहती है कि डॉक्टर साहब पैसे देकर आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ सुनकर रानी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है।